P&L एप्रोप्रिएशन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थोड़ी सी बातें हैं, है कंसेप्चुअल बातें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेकिन बिल्कुल सीधी बात भी नहीं है। तो आओ जरा देखते हैं जी। तो देखिए ये क्वेश्चन है जहां पर अनन्या मीना दो पार्टनर हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि कोई लो कॉस्ट प्रोजेक्ट अपना शुरू करते हैं जूट बैग्स का, प्लास्टिक बैग्स जो कि क्रिएट कर रहे हैं, मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो बड़े अच्छे इंसान लग रहे हैं अनन्या मीना, है ना, ऐसे करके बातें हैं, बहुत अच्छे इंसान है जी। 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए की कैपिटल के साथ बातों की शुरुआत की है। बाद में अनन्या ने एक्सप्रेस की अपनी एक इच्छा, कैसी इच्छा कि वो नीमा नाम के किसी एक पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं बट बिना कैपिटल के। बताओ कैसी दरिया दिल है ये अनन्या, है कैसी दरिया दिल हो गई। तो कह रहे हैं कि नीना को एडमिट करना चाहती है क्योंकि वो स्पेशली एबल्ड है। बताओ कितनी दिल की प्यारी निकल गई ये तो, है बट वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव है नीना और इंटेलिजेंट फ्रेंड है उसकी, तो इसीलिए एडमिट करने के बारे में बात चल रही है। तो दोनों सच्चे अच्छे लोग। तो जो दूसरी पार्टनर है मीना वो भी एग्री हो गई इस बात के लिए। अब ऑब्वियसली जो नीना है उसने कोई कैपिटल नहीं लगाया है बिजनेस में। अब जिसने कैपिटल ही नहीं लगाया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों ही मिलेगा भाई। जो ज्यादा कैपिटल लगाता है उसे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, जो कम लगाता है उसे कम मिलता है, जो नहीं लगाता है उसे क्यों मिलेगा, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। अब आगे चलकर यहां लिखा हुआ है कि तीनों ही पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसने जितनी कैपिटल लगाई उसको मिलेगा 6% के हिसाब से। बाकी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल पड़ गई होगी भाई, तीन तीन लोग आ गए हैं लेकिन उसमें से एक तो बिना कैपिटल के ही है, तो पैसे की कमी के चलते अब अनन्या ने ही कंट्रीब्यूट किए 25,000 रुपए 30 सितंबर को और मीना ने कंट्रीब्यूट किए 10,000 1 जनवरी को। और फिर उसके बाद में प्रॉफिट जो की है पूरी पूरी फॉर्म का है 1,68,900। ऐसे करके बातें हैं। और क्वेश्चन के अंदर फाइनली आपसे मांग रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन में कोई पार्टनर सैलरी नहीं है, पार्टनर कमीशन नहीं है, कोई गारंटी का क्लोज नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ठीक है जी, ओके। हालांकि क्या बिल्कुल नॉर्मल है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है, कुछ एक खास बातें हैं तो वही सीख लेते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट जो 1,68,900 का है वो हम नॉर्मली अपना कोट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। देन इसके बाद में क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां अपना दिखाना शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि वैसे तो बाद में चलकर फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर हो चुके हैं लेकिन जो नई पार्टनर है नीमा उसने तो कैपिटल ही नहीं लगाई, तो उसको तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही नहीं मिलेगा। तो सिर्फ अनन्या और मीना के केस में ही बातें करनी है हम लोगों को। तो अनन्या और मीना के केस में ही बातें करनी है हम लोगों को कि उनको कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो वो अभी देखते हैं। और ऑब्वियसली बस क्वेश्चन के अंदर इतना ही काम आपको करना है। जैसे ही हमारा ये इतना काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बैलेंस फिगर निकाल कर नेट प्रॉफिट बांट देंगे हम लोग, ठीक है जी, ओके। और ऑब्वियसली जो नेट प्रॉफिट आगे चलकर बांटेंगे वो तो अनन्या मीना नीमा तीनों में बटेगा, वो तो तीनों में बटेगा ना, ऑब्वियसली 2:2:1 में बटेगा तीनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है जी, ओके। आ गई बात समझ में। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आप सीधा सीधा कीजिए 6% है और इनकी कैपिटल 1,00,000 रुपए 50,000 रुपए और 6% लगा के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, तो बिल्कुल निकल सकता था अगर ये बाद में ड्यूरिंग द ईयर बीच में कुछ पैसा ना लगाते। बट इन्होंने साल के बीच में भी थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया है जिससे इनकी कैपिटल राइज हो गई होगी। तो राइज हो गई होगी, कैपिटल बढ़ गई होगी, तो भैया उसके ऊपर अकॉर्डिंगली सोचेंगे हम लोग। तो जैसे कि अनन्या का केस अगर सपोज करो पकड़ के चले, हम देखें ध्यान से, तो साल की शुरुआत में अनन्या की कैपिटल कितनी है जी? 1,00,000 रुपए है साल की शुरुआत में, क्वेश्चन में गिवन है 1,00,000 रुपए। और बिल्कुल साल के बीच में 30 सितंबर पर 25,000 रुपए और लगाए हैं, तो कह सकते हैं कि 30 सितंबर तक तो इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना रहा होगा? 1,00,000 रुपए। लेकिन उसके बाद इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया होगा? 1,25,000। 25,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए ना पैसे, तो बाद में हो गया 1,25,000। पहले कितना था? पहले था 1,00,000। तो अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक तो बैलेंस रहा होगा 1,00,000 ओपनिंग बैलेंस, लेकिन उसके बाद में तो 25,000 रुपए और एडिशनली पैसा लगाने से ये बैलेंस बन चुका होगा 1,25,000 रुपए। तो उसके हिसाब से जी कैलकुलेशन करनी है आपको। लाइक सबसे पहले 1,00,000 रुपए के ऊपर आप 6% अप्लाई कर देंगे। आईओसी का रेट 6% है लेकिन 6 महीने की कैलकुलेशन है ये तो। देन उसके बाद में 1,25,000 रुपए के ऊपर 6% आप अप्लाई कर देंगे और फिर से 6 महीने की बात चल रही है, और बस दोनों की दोनों अमाउंट को आप जोड़ देंगे और आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे करके बातें रहने वाली हैं यहां इस क्वेश्चन के अंदर। तो इन बातों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और साथ ही साथ देखो ध्यान रखिएगा, इस सेम कैलकुलेशन को करने का एक दूसरा तरीका भी है। कुछ बच्चों के दिमाग में अगर वो दूसरा तरीका आए तो मैं उसको भी वैलिडेट कर देता हूं।
क्या है जी वो दूसरा तरीका, और किसी को अगर पहला तरीका आ गया है समझ में तो वो उसी को ही होल्ड करें, दूसरा तरीका सीखने के बाद में कंफ्यूज ना हो। तो दूसरा तरीका क्या है कि भाई जो 1 लाख शुरुआती कैपिटल है उसके ऊपर तो फुल ईयर का आईओसी लगेगा, और जो 25,000 रुपए साल के बीच में लगाया है तो उसके ऊपर तो हाफ ईयर का आईओसी लगेगा। तो जो दूसरा तरीका है वो पैसों के हिसाब से चलता है रेदर देन कैपिटल बैलेंस। तो 1 लाख रुपए के ऊपर फुल ईयर का आईओसी 6,000 रुपए, और दूसरे के ऊपर 25,000 रुपए के ऊपर 6% जो कि बन जाएगा आपका 1,500 रुपए, और फिर उसके बाद में उसका आधा कर देंगे क्योंकि 6 महीने के लिए ही निकालना है, तो वो हो जाएगा आपका 750। ओवरऑल उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, इस पूरी कैलकुलेशन को सोल्व करके आपका आएगा 6,750 रुपए। और जिस तरीके से आपने अनन्या के केस में सोचा बिल्कुल ऐसी आपको दूसरे पार्टनर यानी कि मीना के केस में भी सोचना पड़ेगा। बस मीना के केस में यह अंतर आने वाला है कि मीना की शुरुआती कैपिटल कितनी है जी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, और फिर उसने 30 सितंबर को नहीं बल्कि जनवरी में जाके कुछ पैसा लगाए, 1 जनवरी में, यानी कि जस्ट 3 महीने पहले, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने पहले पैसा लगाया, और कितना लगाया 10,000 रुपए लगाए हैं। तो कह सकते हैं कि शुरुआती 9 महीनों के लिए तो इसकी कैपिटल का बैलेंस कितना रहा होगा 50,000, और बाद में कितना हो गया होगा 60,000, क्योंकि 50,000 लगा दिया तो 60,000 हो गया। तो अकॉर्डिंगली आईओसी कैलकुलेशन अगर बैलेंस वाइज हम चलें तो ऑब्वियसली शुरुआत में तो 50,000 के ऊपर 6% हम लोग कैलकुलेट करेंगे 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, क्योंकि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। फिर जनवरी ऑनवर्ड्स बैलेंस चेंज हो गया तो 60,000 के ऊपर 6% हम लोग अप्लाई करेंगे, और इंटू 3/12, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमें निकालना है, जोड़ देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अगेन जो दूसरा तरीका है वो आपको यही कहेगा कि ओपनिंग बैलेंस है 50,000, तो आप उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लें जो कि आ जाएगा आपका 3,000 रुपए, और फिर उसके बाद में जो 10,000 है उसके ऊपर तो सिर्फ 3 महीने का निकालना है आपको। तो 3 महीने का सबसे पहले 10,000 का 6% जो कि हो जाएगा 600 रुपए, और फिर 600 को जैसे ही आप 3 महीने के अंदर प्रोपोर्शनेट करोगे तो वो आएगा 150 रुपए। तो ओवरऑल जो आपका यहां पर निकल के आएगा तो वो आएगा 3,150 रुपए। तो बस ये दोनों ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां कोट कर देंगे आप 6,750 और 3,150, 3,150, जो कि टोटल कुल मिला के आपका बन जाएगा कितना जी मेरे बाबू 9,900। और बस अब ये 9,900 यहां से माइनस करना है तो 1,68,900 में से 1,68,900 में से 9,900 माइनस करना है, तो कितना बन जाएगा भाई 900 से 900 कैंसिल हो गया, और ये बचेगा आपका कितना 1,59,000। ठीक है जी, तो ऐसे करके आ जाएगा आपका। और इसको बांटना है किस रेशो में 2:2:1 में। तो सबसे पहले 1,59,000 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि आएगा आपका कितना 5 3, और ये आएगा इतना 1800, तो 31,800, तो 31,800 यहां आएगा, और उसी का ही जस्ट डबल जो कि हो जाएगा 63,600, और यहां पर भी 63,600। तो बस ऐसे करके क्वेश्चन हो गया हमारा। इस क्वेश्चन के अंदर जो खास बात थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके थी, जिसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, दोनों ही मैं क्लियर कर चुका हूं। आपको जो मेथड पसंद आए आप उसी एक मेथड को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, दोनों मेथड सीख सकते हैं लेकिन पक्का किसी एक ही मेथड को करें। तो बस हो गया जी क्वेश्चन।